यह तोता उसका पालतू पक्षी है और यही तो उसकी पत्नी का संदेश लेकर आया था। तब महाराज कहते हैं, तुम जानो और यह व्यक्ति जाने, न जाने तुम दोनों ने क्या स्वांग रच रखा है। अब मैं यहां और नहीं ठहर सकता, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर महाराज रंग महल से चले जाते हैं। अब राजा को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वही मंजर का ही उन सभी हत्याओं की दोषी है, किंतु वह व्यक्ति इतनी रात को अपनी पत्नी से मिलने गया है, यह बात कुछ जचती नहीं है। यदि वह मायाबिनी झूठ कह रही है तो मुझे इस प्रश्न की तलहटी तक जाना चाहिए। यही सब सोचते सोचते राजा गंधर्व सेन कब राजमहल पहुंच जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चल पाता। राजमहल पहुंचकर उन्होंने रानी रत्नावली को रंग महल की पूरी बात बता दी। दोस्तों, सुबह होती है। महाराज अभी जागे भी नहीं थे कि द्वारपाल आकर कहता है, महाराज, सेनापति और राज्य नर्तकी आपसे शीघ्र भेंट करना चाहते हैं। तब महाराज कहते हैं, उन्हें अति शीघ्र मेरे कक्ष में भेज दो। कुछ समय पश्चात राज नर्तकी और सेनापति राजा गंधर्व सेन के कक्ष में पधारते हैं। दोनों ही महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज कहते हैं, कहिए क्या बात है, आप दोनों इतनी प्रातः हमारे यहाँ कैसे पधारे। तब राज नर्तकी कहती है, महाराज, कल रात अनर्थ हो गया है। कल रात्रि में मैं गुप्त रूप से मंजर का पर दृष्टि रख रही थी। जब वह और मंजुलिका एक ही कक्ष में बातचीत कर रहे थे, तब मैंने सुना कि मंजर का नाम मंजुलिका है और वह व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं, एक तोता है। मैंने चुपके से उनके कक्ष में झांक कर देखा तो वह मनुष्य मंजर से कह रहा था, मुझे तो मनुष्य रूप में नींद नहीं आती, इसलिए मुझे तुम फिर से तोता बना दो। तब मंजुलिका कहती है, मुझे तो तुम मनुष्य रूप में ही सुंदर दिखते हो। तुम्हारा राज नर्तकी के विषय में क्या विचार है, वह तो बहुत सुंदर है, उससे ही प्रेम कर लो। तब व्यक्ति कहता है, वह राज नर्तकी देखने में बस सुंदर है, किंतु घमंड उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। देखा है ना, वह कितनी हट्ठी है, और भला वह क्यों मुझसे प्रेम करेगी। महाराज, वार्तालाप के बीच में वह कहती है कि उसे सुंदर रहने के लिए मनुष्य के हृदय भक्षण करने की आवश्यकता होती है, और यदि वह ऐसा न करे तो धीरे धीरे वृद्ध और कमजोर होती जाएगी। दोस्तों, तब राजा कहते हैं, हाँ, हत्यारी वही है, किंतु अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तब सेनापति कहता है, महाराज, समाधान तो एक ही है। वह मेरे ताऊ श्री के मित्र काल भुजंग बाबा, जिनके विषय में मैंने आपसे कहा था, मैंने उन्हें संदेश तो भिजवा दिया है, वे शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। महाराज कहते हैं, तब तो ठीक है। इसी बीच सेनापति राज नर्तकी से हंसते हुए कहता है, राज नर्तकी, आपको एक तोता अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है और आपका शुष्क व्यवहार देखकर उसका मन इस बात की अनुमति नहीं देता। तब राज नर्तकी कहती है, सेनापति जी, आप अभी मेरा परिहास न करें, मैं वैसे ही बहुत चिंतित हूं। अब न जाने क्या होगा, रंग महल में उस पिशाचिनी के आने के पश्चात कोई शेष बचेगा भी या नहीं। आज चौथा दिन है और उसने अब तक भोजन नहीं किया है। सेनापति कहता है, यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। राज नर्तकी कहती है, हाँ, मैं भी वही कहना चाहती थी। अब रंग महल के सभी प्राणियों के प्राण संकट में हैं। तब सेनापति कहता है, बस काल भुजंग बाबा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब वही उचित मार्ग बता सकते हैं। योजना बनाकर सेनापति और राज नर्तकी अपने अपने निवास स्थान लौट जाते हैं। राजा फिर से रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगता है, किंतु उनका पूर्ण दिन बड़ी कठिनाई से बीतता है। दोस्तों, रात होती है और वे और रानी रत्नावली उनसे कुछ वार्तालाप करने के पश्चात रंग महल आनदान की ओर चल पड़ता है। वे रंग महल पहुंच जाते हैं और मनराजा मंजरकान के कक्ष की ओर प्रवेश करता है। वे अब मंजरकान के कक्ष के दरवाजे को थपथपा आया है और मंजरका, मैं मनराजा गंधर्व सेन मामिन हूं, परंतु हम दोस्तों, भीतर से कोई आवाज नहीं आती है। तब राजा कक्ष के अंदर जाना उचित समझता है और वे धीरे से दरवाजा खोलकर कक्ष के भीतर चला जाता है। वहां देखता है कि कक्ष में केवल दीपक टिमटिमा रहे थे, परंतु वहां मंजरका पर नहीं थी। उसका बिस्तर भी खाली पड़ा था। यह देखकर मनराजा गंधर्व सेन राज नर्तकी मन के कक्ष की ओर तीव्र गति से चल पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्होंने राज नर्तकी मन को पुकारते हुए कहा, राज नर्तकी फुलवारी, शीघ्रता से दरवाजा खोलिए। दोस्तों, महाराज की आवाज सुनकर राज नर्तकी शीघ्र ही दरवाजा खोलकर कहती है, महाराज, आप यहां? कहीं आपको यहां मंजरका ने तो ना देख लिया है। तब महाराज कहते हैं, दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक,
कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।